चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। ये कुछ प्रसिद्ध लाइनें सोनलाल द्विवेदी जी की है, जो आपने कई बार सुनी होगी आखिरकार। तो आज मैंने आपको बताया कि एक नन्ही सी चींटी है, वो दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर तो 100 बार फिसलती है, लेकिन वो जब बार बार प्रयत्न करती है ना, चढ़ चढ़ कर गिर गिर कर, वो अपनी हार स्वीकार नहीं करती। तो एक दिन ऐसा आता है, एक दिन क्या, एक क्षण ऐसा आता है कि वो अपनी मेहनत के बलबूते उसमें जीत पा लेती है। तो आप सभी को भी कहता हूँ, आप बहुत बार प्रयास किया होगा, बहुत बार फेल हुए होंगे, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। जिस दिन आपकी चढ़ाई हो गई, उस दिन समझ लीजिए कि आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। तो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चौधरी देवीलाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप कई बार आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ा होगा। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं पढ़े होंगे। जी बिल्कुल। तो आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था? तो चौधरी देवीलाल, जैसा आप सभी को पता है, आज उनकी है जयंती। तो चौधरी देवीलाल आज मतलब 25 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना तो आप सभी को पता लग गया। 25 सितंबर यानी हरियाणा सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा सम्मान दिवस के रूप में 25 सितंबर। तो जन्म कब हुआ था? 1914 में। आंसर क्या रहेगा? ए आंसर राइट रहेगा। 25 सितंबर को बनाया जाता है तो देवीलाल की याद में हरियाणा सम्मान दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2, चौधरी देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी? तो चौधरी देवीलाल की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा 6 अप्रैल 2001। राइट आंसर क्या रहेगा? 6 अप्रैल 2001। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, चौधरी देवीलाल की मृत्यु स्थल को क्या कहते हैं? बलिदान घाट, किसान घाट, वीर भूमि, संघर्ष घाट। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? अगर आपके दिमाग में संघर्ष घाट चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है। क्या आंसर आएगा? संघर्ष घाट। क्वेश्चन नंबर 4, चौधरी देवीलाल हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कब से कब तक? 1977 से लेकर 79 तक, और एक उसके बाद में 1987 से लेकर और 89 तक। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, चौधरी देवीलाल की प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग में जो उनकी पार्टी थी, उनका नाम क्या था? स्टार्टिंग में जो विधायक बने थे, किस पार्टी से बने थे? तो राइट आंसर क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी। स्टार्टिंग में इन्होंने ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद में ये जनता पार्टी में आए, उसके बाद जनता दल में आए, उसके बाद समाजवादी जनता दल में आए, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन किया। क्वेश्चन नंबर 6, चौधरी देवीलाल पहली बार किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? चौधरी देवीलाल सर्वप्रथम किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? तो राइट आंसर रहेगा क्या? जनता पार्टी। मैंने आपको बताया कि याद रहे, इन्होंने 1971 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 71 से के बाद में इन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की, और जनता पार्टी में ये 1977 में मुख्यमंत्री बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी देवीलाल दूसरी बार किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? उनके बाद में किस पार्टी से दूसरी बार, जो सन 1987 की बात कर लूँ मैं, तो किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? राइट आंसर रहेगा जनता दल। किस पार्टी से? जनता दल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठन चौधरी देवीलाल ने कब किया था? तो राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, वेल डन। इस क्लास में लगभग 28 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको स्कोर है वो 25 होना चाहिए, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो
देवीलाल ने जो INLD पार्टी बोलते हैं, INLD, इसका गठन 1996 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9, चौधरी देवीलाल ने कब बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत की थी? जो भारत में सबसे पहले हरियाणा राज्य में शुरुआत हुई बुढ़ापा पेंशन की, 100 रुपये के साथ की थी। तो बताइए कब की थी? तो जी बिल्कुल राइट आंसर ए रहेगा 1987 में। कब की थी? 1987 में। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी देवीलाल ने कब किसानों का कर्ज माफ़ किया था? तो राइट आंसर बताइए। चौधरी देवीलाल ने किसानों का कर्ज माफ़, इसीलिए किसानों का मसीहा कहलाते हैं। कौन? चौधरी देवीलाल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इनमें से? इनमें से राइट आंसर रहेगा 1988। कर्ज माफ मतलब बिल्कुल जीरो करना। 88 में से आप 8 में से 8 घटा दो, 88 हो गए ना ये 8 8, तो क्या बचा? जीरो। अगर आप 87 में से बीच में से माइनस का निशान लगा के करोगे 1, यानी 100 रुपये पेंशन योजना, कर्ज माफ 88 में। क्वेश्चन नंबर अगला, चौधरी देवीलाल के उपनाम क्या है? ताऊ, किंग मेकर, राजनीति का विषम पितामह, जन नायक, किसानों का मसीहा। तो सभी का राइट आंसर ही होगा इसका, तो डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 12, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था? चौधरी देवीलाल का उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या था? देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, वो कार्यकाल कब से कब तक? तो जी बिल्कुल आंसर सी रहेगा 1989 से 1901। ठीक है, तो याद रहे आपने बात करें 1989 से 91 तक। क्वेश्चन नंबर 13, चौधरी देवीलाल भारत के कौन से उप प्रधानमंत्री थे? कौन से उप प्रधानमंत्री थे? चौधरी देवीलाल भारत के कौन से उप प्रधानमंत्री थे? तो जी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा छठे। कौन से नंबर के? छठे। तो दिमाग में आ रहा होगा कि जी पहला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नंबर 2 पे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नंबर 3 पे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। 3 हो गई। नंबर 4 पे जगजीवन, तो याद रहे जगजीवन राम। और नंबर 5 पे कौन थे? यशवंत राव। कौन थे? यशवंत राव। और नंबर 6 पे चौधरी देवीलाल। और नंबर 7 यानी अंतिम कौन थे? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2002 से 2004। और 2004 के बाद में देश का कोई भी उप प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना है। तो आज तक कितने उप प्रधानमंत्री पद पे रह चुके हैं? 7 व्यक्ति, जिनमें से ताऊ देवीलाल छठे नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चौधरी देवीलाल के समय जब वे उप प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा चंद्रशेखर थे, VP सिंह थे। आपको ध्यान होना चाहिए कि 89 से 90 तक चंद्रशेखर थे और 90 के बाद 91 तक थे वो थे VP सिंह। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बता दिया? उल्टा बता दिया ना। हाँ, तो ये वाला कार्यकाल है ना, ये VP सिंह का है भी, सॉरी। और जो नीचे वाला कार्यकाल 90 से 91 है, ये चंद्रशेखर का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि जब चंद्रशेखर और VP सिंह के बीच में, दोनों के बीच उप प्रधानमंत्री बनने की होड़ चल रही थी, तब VP सिंह ने भरी लोकसभा में कहा था कि ताऊ देवीलाल को प्रधानमंत्री बना दो। ताऊ देवीलाल ने बात को रिपीट करते हुए कहा कि VP सिंह ही बनेगा। तो VP सिंह ही बने थे, 89 में याद रहे, और 90 तक रहे। फिर VP सिंह के बाद करे तो इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के तहत इन्हें हटा दिया गया, और अविश्वास प्रस्ताव से हटने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चंद्रशेखर राव ने अपनी सरकार बनाई। क्वेश्चन नंबर 15, चौधरी देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कितनी बार रोहतक विधानसभा सीट से हारे हैं? यानी विधायक के रूप में, विधानसभा के सीट के रूप में रोहतक से ताऊ देवीलाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हार गए थे। कितनी बार? 3 बार हारे थे जी। कितनी बार हारे थे? 3 बार। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवीलाल को 3 बार हराया है, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 16, चौधरी देवीलाल के नाम पर 400 नहीं, ये आएगा 4 रुपये,
₹4 की डाक टिकट जारी की गई। यानी डाक टिकट के अंदर जब ऐसा लिखा हो ना, 2 जीरो छोटी लिखी होती है, ₹2 की होती है, और 8 के ऊपर 2 जीरो लिखी होती है तो ₹8 अपने ₹8 की होती है। 4 के ऊपर 2 जीरो हो तो ₹404 की होती है। तो ये ₹4 की डाक टिकट है, ध्यान में रहे। तो इसकी मैं बात कर लूँ तो राइट आंसर क्या रहेगा? 2001। 2001। क्वेश्चन नंबर 17, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क कहाँ है? तो चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क ये बात करें चुरहरपुर में है। इसकी जगह ना कई जगह आपको एग्जाम में लिखा मिल जाएगा चुहारपुर, ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कब बना था? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कब बना था? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है वो 2001 में बना था। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क 2001 में बना। चौधरी देवीलाल की मृत्यु भी 2001 में हुई, याद रहे। 2001 में ही चौधरी देवीलाल की याद पे ₹4 की डाक टिकट जारी की गई और ये 6 नवंबर को बना था दोस्तों। जो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है 6 नवंबर 2001 को, और इसका उद्घाटन है वो बात करें उस टाइम के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकूला में कब स्थापित किया गया था? तो चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम पंचकूला की स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, वह स्वतंत्रता सेनानी जो बाद में मुख्यमंत्री बने थे? तो बिल्कुल HSSC ने भी इसी तरह से क्वेश्चन दिया था। आपको विकिपीडिया पे नहीं जाना है, विकिपीडिया पे जाओगे तो कहोगे कि बंसीलाल के बारे में भी लिख रखा है, लेकिन इसमें आपको आंसर देना है देवीलाल। अगर इस कंडीशन में आई देवीलाल ऑप्शन में तो देवीलाल करना है, नहीं तो बंसीलाल करना है। तो चौधरी देवीलाल थे जो पहले बात करें स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 21, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी जिसे CDLU बोलते हैं, है ना, सिरसा ज़िले में है। कहाँ पे है? सिरसा ज़िले में है। तो ये कब बनी थी? 2003 को बनी थी, 2003 को। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? चौधरी देवीलाल की कौन सी जयंती 2020 में मनाई जा रही है? तो चौधरी देवीलाल की जो जयंती बनाई जा रही है अभी बात करें हमें 2020 में, तो ये बनाई जा रही है 107वीं जयंती। कौन से नंबर की? 107 नंबर की जयंती। कई कहेंगे जी इसके तो 14 से 14, अगर 1914 से हमें 1900 और 2014 तक काउंट करें तो ये 100 साल हो गए। नहीं जी, क्योंकि आप अगर काउंट करोगे 1914 से 2013 में 100वीं जयंती बनाई गई थी, तो आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। कई कमेंट कर देते हैं कई बार ऐसे ही, तब करके मेरे को ये चीज़ें बतानी पड़ती है। एक का तो कमेंट आया था, आईडी तो किसी लड़की के नाम से थी कि जी प्लीज़ आप अपने घर से क्वेश्चन ना बनाएं, ऐसे क्वेश्चन कराएं जो HSSC में आ सके। ठीक है, तो मैंने उसको बड़ा सुंदर एक लाइन में जवाब दिया कि भाई आप कहाँ से हो, आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। ठीक है, तो भाई ने क्या किया, वो बहन तो थी नहीं, भाई था, लुंगाड़ी था कोई, तो उस लुंगाड़ ने क्या किया, 2 मिनट में अपना जो कमेंट किया था वो डिलीट कर दिया। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक है, और पास से भला कोई क्वेश्चन बनता भी है क्या, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान ना दो, कृपया करके स्टडी करो। एक आधे कमेंट आ जाए तो मैं अपने आप हैंडल कर लूँगा उनको अच्छे से, आप केवल पढ़ाई कीजिए। हाँ, पिछली क्लास में एक गलती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भीमेश्वरी देवी का जो मेला है वो नवरात्रों पे लगता है दोस्तों। कब लगता है? नवरात्रों पे लगता है। ये मेरे बाय द वे मिस्टेक से बोला गया था। इसका फिर मैंने टेलीग्राम में तो डाल ही दिया था कि नवरात्रों पे लगता है, और वो PDF मतलब पेज का स्क्रीनशॉट डाला था। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किया कर लिया करो, ताकि कोई गलती रह जाए तो बता दूं। बाकी मैं अगली क्लास में ज़रूर बता देता हूँ ऐसी चीज़ें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, चौधरी देवीलाल ने 90 विधानसभा सीट में से 85 विधानसभा सीटें कब जीती थी? जीती तो 84 थी, एक निर्दलीय आ गया था तो 85 हो गई, है ना। तो जहाँ गुड़ गिला होगा वहाँ मक्खी तो और आ जाएगी अपने आप ही, वही बात है। तो चौधरी देवीलाल ने यहाँ पर कब जीती थी? तो ये 1987 में। कब की बात है? 1987 में, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, चौधरी देवीलाल के कितने बेटे हैं?
तो चौधरी देवीलाल के कितने बेटे हैं? आपके मन में आ रहा होगा जी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, क्या आंसर लगाएं? तो 4 लगाएं। देखो, एक तो ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला, है ना। एक का नाम है जी जगदीश, क्या नाम है? जगदीश। जगदीश हैं, ये बीजेपी में अभी बीजेपी पार्टी में है। और नंबर 3 पे रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह, तो ये बात करें निर्दलीय हैं, बीजेपी को समर्थन में है। और एक है प्रताप सिंह चौटाला, कौन सा? प्रताप सिंह चौटाला, इनकी कोई पार्टी नहीं है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आगे, श्रीमती हरकी देवी कौन थी? श्रीमती हरकी देवी कौन थी? तो श्रीमती हरकी देवी थी वो देवीलाल की पत्नी थी। कौन थी? चौधरी देवीलाल की जीवन साथी पत्नी थी। इनका विवाह 1926 में हो गया था दोस्तों, और जन्म कब हुआ था? 1914 में। तो 26 में इनका विवाह भी हो जाता है, ये भी तथ्य हैं। चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक कब बने थे? तो चौधरी देवीलाल पहली बार विधायक 1952 में बने थे। कब बने थे? 1952 में बने थे। उसके बाद 57 में बनते, उसके बाद 62 में बनते हैं, आगे से आगे कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन एक तथ्य है कि चौधरी देवीलाल जब 1971 में अपनी बात करें बंसीलाल और भजनलाल दोनों से नाराज हो गए थे, तो इन्होंने निर्दलीय 2 पर्चे भर दिए थे। एक तो तोसाम से, जो कि बात करें बंसीलाल चुनाव लड़ते थे। दूसरा जो उन्होंने पर्चा भरा आदमपुर से, जहाँ से अपने बात करें भजनलाल चुनाव लड़ते थे, तो भजनलाल से ये 10,000 वोटों से हार गए, और बात करें बंसीलाल से ये 20,000 वोटों से हार गए। दोनों तरफ ही देवीलाल की हार हुई। लेकिन क्या है, कहते हैं ना, जाट था, मतलब टक्कर देने के लिए अपनी कुर्सी, अगर एक जगह से लड़ता तो कहीं से भी जीत सकता था, सिंपल सी बात थी। लेकिन डायरेक्ट दोनों के खिलाफ निर्दलीय पर्चा भर दिया था। और आज के लालची लोग कुर्सी पे चिपके रहते हैं और देवीलाल के नाम पे वोट मांगते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर अगला 27 नंबर, चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अलावा और कहाँ से चुनाव जीता, कहाँ से लड़ा था? हार गए थे लेकिन चुनाव तो लड़ा था राजस्थान से। ये सिक्कर से भी यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान के सिक्कर एरिया से ये चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था, या कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तेजाखेड़ा में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? तेजाखेड़ा, जो सिरसा ज़िले में पड़ता है। किस ज़िले में पड़ता है? सिरसा ज़िले में पड़ता है तेजाखेड़ा। बाद में ये चौटाला गांव में आके रहने लग गए थे। बाद में कहाँ रहने लग गए थे? चौटाला गांव में। आज भी इनका फार्म हाउस कहाँ है? तेजाखेड़ा में है, ठीक है। तो जो दूसरी साइड के मेवात, पलवल और यमुनानगर, पंचकूला साइड के जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सोनीपत और इधर बात करें हमें तो अपने पानीपत के, तो उनके लिए बता दूं कि वो दूर वाले, उन्हें तो केवल चौटाला नाम सुनते ही चौटाला गांव ना कर दें, तेजाखेड़ा गांव करना है दोस्तों। क्योंकि मैं खुद अपनी बात करें सिरसा ज़िले से संबंध रखता हूं, तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नेट पे भी देख लेते होंगे। लेकिन इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो नए हैं चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में धड़ाके के साथ एकदम कठिन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय, राम राम, नमस्ते।